वर्ल्ड समाचार हिंदी। दुनिया की दो सबसे ताकतवर वित्तीय संस्थाएं जिनके नाम हम सबने सुने हैं, पर अक्सर हम उन्हें लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। आज हम इनके बीच के इसी फर्क को साफ साफ समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को रातों को जगाए रख सकता है। वेलकम टू वर्ल्ड समाचार हिंदी। मैं हूं भारत। आज हम जानेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में जिसे तब याद किया जाता है जब किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था गिरने वाली होती है। तो चलिए देखते हैं कि अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम बात करेंगे इनके जन्म की, इनके अलग अलग लक्ष्यों की, इनके काम करने के तरीकों की, और ये भी जानेंगे कि आम लोगों की जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है। इन दोनों की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा। एक ऐसे दुनिया में जो अभी-अभी इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की तबाही से बाहर निकल रही थी। तो सोचिए, साल था 1944। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से तबाह हो चुकी थी। तब 44 देश एक साथ आए और उन्होंने मिलकर दो संस्थाएं बनाई। मकसद बिल्कुल साफ था। एक का काम था टूटे हुए देशों को फिर से खड़ा करना, और दूसरे का काम था ये पक्का करना कि दुनिया फिर कभी ऐसे बड़े आर्थिक संकट में ना फंसे। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे के बात पर। आखिर ये दोनों करते क्या हैं और इनमें बुनियादी फर्क क्या है? अगर इसे सबसे आसान शब्दों में समझना हो तो वर्ल्ड बैंक का फोकस है गरीबी से लड़ना, और IMF का काम है दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, उसे डगमगाने से बचाना। मतलब एक विकास के लिए है और दूसरा बचाव के लिए। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है, मतलब जब कोई देश अचानक किसी आर्थिक मुसीबत में फंस जाए। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक लंबे समय के लिए पैसा देता है, जैसे स्कूल, सड़कें या अस्पताल बनाने के लिए। IMF की नज़र देश की बड़ी आर्थिक नीतियों पर होती है, जबकि वर्ल्ड बैंक जमीनी स्तर के प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, जो सीधे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अगर अब भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो चलिए एक बहुत ही आसान सी मिसाल से इसे समझते हैं। आप IMF को किसी अस्पताल के इमरजेंसी रूम का डॉक्टर समझ सकते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को हार्ट अटैक आ जाता है, करेंसी गिरने लगती है, तो IMF फौरन एक्शन में आता है ताकि उसे पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाया जा सके। इसका काम तेज और निर्णायक होता है। और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक है एक लॉन्ग टर्म प्लानर की तरह, या कह लीजिए एक पर्सनल ट्रेनर की तरह। ये किसी देश को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से खड़ा होने में मदद करता है, ताकि वो भविष्य के लिए आर्थिक रूप से स्वस्थ और आत्मनिर्भर बन सके। इसका फोकस लंबी अवधि की योजनाओं पर होता है। ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, पॉलिसी की बातें, पर सवाल ये है कि इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसे भी देखते हैं। मान लीजिए वर्ल्ड बैंक किसी देश को एक बड़ा बांध बनाने के लिए $400 मिलियन का लोन देता है। अब ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक ऐसा निवेश है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर दिखेगा। और देखिए, उस एक लोन का नतीजा क्या होता है। लाखों घरों में पहली बार बिजली पहुंचती है, हजारों लोगों को काम मिलता है, खेती के लिए पानी मिलता है, और देश में नए उद्योग लगते हैं। असल में यही तो है राष्ट्र निर्माण। अब जरा IMF का एक केस देखिए। सोचिए, एक देश है जहां महंगाई आसमान छू रही है, करेंसी की कीमत तेजी से गिर रही है, लोगों की जिंदगी भर की बचत खाक होने की कगार पर है। ऐसे में IMF सामने आता है। वो उस देश को न सिर्फ लोन देता है, बल्कि कुछ जरूरी आर्थिक सुधारों की सलाह भी देता है। और नतीजा, जो करेंसी गिरने वाली थी वो फिर से संभल जाती है। इससे आम नागरिकों की मेहनत की कमाई डूबने से बच जाती है। तो सवाल उठता है कि आज के इस दौर में जब दुनिया इतनी बदल गई है, क्या ये संस्थाएं अभी भी उतनी ही जरूरी हैं? जवाब है हाँ, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा। ये जो लाइन है ना, ये इन दोनों के फर्क को बहुत ही खूबसूरती से बताती है। IMF फायर फाइटर है, वर्ल्ड बैंक आर्किटेक्ट है। एक आग बुझाता है और दूसरा एक बेहतर भविष्य का नक्शा तैयार करता है। और इन्हें समझना सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए जरूरी नहीं है, हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप वैश्विक व्यापार, क्लाइमेट चेंज की फंडिंग या दुनिया से गरीबी मिटाने की कोशिशों को समझना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों की भूमिका को समझना ही होगा। और जाते जाते हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज, महामारी जैसी नई और बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
ऐसे में इन दोनों जुड़वां दिग्गजों को खुद को कैसे बदलना होगा ताकि वो वक्त की ज़रूरतों को पूरा कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में हमारी दुनिया की दिशा तय करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, वर्ल्ड समाचार हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।